नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। हमारा ट्रायंगल पूरा हो चुका है, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। समझेंगे क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल जिसे हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज, ठीक है। आपको हम पॉलीगन बताए थे ना, क्या होता है पॉलीगन, कि 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइन या लाइन सेगमेंट से बनने वाले फिगर को क्या कहते हैं, पॉलीगन है। तो अब पॉलीगन इसकी डिफिनेशन जो होगी, अब पॉलीगन that has four line segments, कि ऐसा पॉलीगन जो 4 रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ होता है उसे चतुर्भुज कहते हैं या क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। ये पॉलीगन या कह सकते हो पॉलीगन दैट इज मेड अप बाय 4 स्ट्रेट लाइन या 4 लाइन सेगमेंट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये भी कह सकते हो क्वाड्रिलेटरल दैट हैज 4 लाइन सेगमेंट या स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। असल में क्वाड्रिलेटरल समझ में आया, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। जैसे देखो ये रहा आपका क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसमें आपके 4 भुजाएं हैं, 4 कोने हैं ना, 4 वर्टेक्स है ना, 1 2 3 और 4। इसमें जो है 4 भुजाएं, 4 कोने हैं, 4 साइड है। कौन कौन साइड है, ए बी बी सी सी डी ए डी जो है। ऐसा में 4 भुजाएं हैं, ठीक है। 4 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ये 4 एंगल है और 4 पॉइंट है, 4 कोने हैं, ए बी सी और डी। ऐसा में इसको पैरेलल लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। कौन कौन है, ए बी, ठीक है। क्या है, सी डी, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ऐसा में या अपोजिट साइड क्या कहते हैं, अपोजिट साइड कहते हैं, और इसको, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में समझ में आ गया, 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं, ठीक है, और 4 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। और इसके जो है इंटरनल एंगल का ऐड जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ये नोट डाउन करने वाली बात है कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ a quadrilateral of a quadrilateral is 360 डिग्री, ठीक है। ऐसा में तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, इसकी 4 साइड होती हैं, 4 एंगल होते हैं, और सभी एंगल का जो ऐड होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ऐसा को समझ में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसके टाइप्स को देखते हैं, ठीक है। इंटरनल एंगल समझ में आ रहा है क्या होता है ना, कि जैसे मान लो इस एंगल का ऐड, इसका ऐड और इसका सबका मिला के कितना होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ऐसा में इसको कोई दिक्कत है, प्रूव कर दूं 360 डिग्री के बराबर कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि सम ऑफ
इंटरनल एंगल angles of a quadrilateral is 360 ये थ्योरम है, ठीक है। इस थ्योरम को अच्छे से लिख लेंगे, समझ लेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेंगे, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है, बनाना पड़ेगा ना। एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं इस टाइप में, ठीक है। ऐसा में ये हमारा ए हो गया, बी, सी और डी, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में एक चीज बताना तुम लोग को भूल गए थे, ठीक है, कि ए को ए से उसके अपोजिट एंगल्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है अपोजिट कॉर्नर को, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डायगोनल। क्या कहते हैं, हाँ। तो कोई पूछे इसमें डायगोनल कौन सा है, तो एसी। एसी क्या है, डायगोनल। तो हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। हमने इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ए को सी से मिलाया है, एक डायगोनल बनाया है ना। एसी एक डायगोनल है और इधर बीडी भी एक डायगोनल है, याद रखना, ठीक है। तो एसी एक डायगोनल है। इतना समझ सबको, किसी को कोई दिक्कत है, आगे चलते हैं। अब इसमें दो ट्रायंगल सबको दिख रहा होगा, ठीक है, ए बी सी और ए सी डी, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में सबसे पहले देखो। अच्छा, तुम लोग ट्रायंगल में पढ़ चुके हो कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का एक योग कितना होता है, 160 डिग्री। हाँ, 180 डिग्री होता है। तो जो डार्क है उसकी बात कर रहे हैं, है ना, एबीसी की। तो इसमें जो एंगल होगा, ध्यान समझो, इसमें जो एंगल होगा वो सी ए बी प्लस एंगल बी, है ना, प्लस एंगल बी और प्लस एंगल बी सी ए, ये जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। इससे सहमत हो, हाँ, कि ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ऐसा में। और अब देखो अगला ट्रायंगल, देखो दूसरा वाला, इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी में देखो, तो खुद एसीडी भी एक है ना, एंगल है, और एंगल डी भी है ना, और एंगल डीएसी, एंगल डीएसी, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। इक्वेशन सेकंड, ऐसा में किसी को दिक्कत है, हाँ, दिक्कत हो इतने में तो पूछ सकते हो, ठीक है। कितना समझ में आया? अब देखो, अब दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी सी ए। जानते हो, जब इक्वेशन हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। आज समझे? तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले ऐड कर लो, फिर क्या लिखेंगे, एंगल
ACD है ना, यस सर। ये वाला यस सर। एंगल ACD, एंगल D है ना, यस सर। फिर एंगल DAC DAC, ठीक है, और बराबर 180 डिग्री प्लस, इतना समझ में आया? यस सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, अभी आप लोग समझ जाओगे कि जो है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का ऐड जो होता है वो 360 डिग्री क्यों होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अच्छा देखो दिख रहा सबको, अलग अलग है जो उनको निकालो बाहर। ये एंगल D है, एंगल क्या है B है। तो देखो पहले एंगल A का बात करो, ठीक है, ये CAB, ये दिख रहा है एंगल यस सर। CAB है ना, ये क्या एंगल CAB, मतलब ये वाला एंगल है ना, ये वाला तो एंगल है। यस सर। एंगल CAD कहाँ है, ये DAC यहाँ ये रहा। अच्छा तुमको नहीं लगता कि एंगल CAB मतलब ये वाला एंगल DAC, ये दोनों एंगल मिला के एंगल A बना है, यस सर। दिख रहा है ना, यस सर। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब जोड़ेंगे तो एंगल A बन जाएगा, ये पूरा नहीं बन जाएगा। यस सर। असल में तो इन दोनों की जगह एंगल A लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। एंगल B हमारे पास ऑलरेडी है दूसरा नंबर पे ना। अच्छा ये देखो एंगल BCA और ACD, BCA कौन सा है, BCA ये वाला, ठीक है, और ACD ये दोनों मिला के एंगल C बना रहा है, यस है ना, बन रहा है ना। तो एंगल C और एंगल D पहले से दिया है ना, और 180 प्लस 180 360 कितना होगा 360 360, यही तो हमें प्रूव करना था, यस है ना, ये प्रूव करना है ना। आया समझ में, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। आया समझ में, यस ठीक है। हमने प्रूव कर लिया कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग जो होता है कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। और इसके कुछ वो है टाइप्स है, वो समझ लो। ठीक है, आगे देखो, ऐसे देखो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। इसके टाइप पर हम जब बात करते हैं तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन जो मेजर है जिसे हम लोग पढ़ते हैं 8-9 तक वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। इसका जो पहला है वो है जिसे बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, पहला टाइप इसका है, ठीक है। इसका फिगर कुछ ऐसे बनता है, देखो ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पर ABCD, जहाँ पे इसकी 2-3 प्रॉपर्टी देख लो क्या होता है। जब अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो, क्या हो, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो, ये जो पैरेलल है इसके पैरेलल है, मतलब जो AB जो है वो पैरेलल है CD के, ठीक है, और AD जो है पैरेलल है BC के, ठीक है, ऐसे में। और अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, एंगल A जो है वो बराबर है एंगल C के, और एंगल B जो है वो बराबर है एंगल D के, तो हमारा पैरेललोग्राम का निर्माण होता है। ऐसा में कोई दिक्कत है, ठीक है। क्या हो, अपोजिट साइड इक्वल हो, अपोजिट एंगल इक्वल हो, अपोजिट साइड पैरेलल, ठीक है, तो क्या बनता है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। किसी कोई दिक्कत है? अब अगला देखो, अगला हमारा क्या होता है,
दूसरा नंबर पे जो होता है हमारा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है कि इसकी ही चार साइड हो, चार साइड सबकी होगी, ठीक है। ये देखो ठीक है, इसमें ए बी जो है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, किसके, सी डी के, ठीक है। और ए डी जो है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, किसके, बी सी के, ठीक है। लेकिन तब ये अलग कैसे बनाता है, हाँ, ये तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है ना, नहीं, क्योंकि इसका ईच एंगल जो होता है, ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ये देखो एकदम सीधा है ना, 90 डिग्री है ना, इसके सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। असल में और डायगोनल से एक दूसरे को बराबरी पर काटते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बराबरी काटते हैं। अगर यहाँ पर हम O मान ले तो DO बराबर OB है, याद रखना, DO बराबर OB रहता है, ठीक है। और AO बराबर OC, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल की क्वालिटी होती है, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड आल्सो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और क्या होता है कि ईच एंगल 90 डिग्री होता है और डायगोनल एक दूसरे को बराबरी पे कट करते हैं, ऐसा में इतना, ठीक है। तो बस इतनी ही क्वालिटी रेक्टेंगल की थी, ठीक है। समझ में आया, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो देखिए, थर्ड हमारा जो होता है स्क्वायर, ठीक है। ऐसे में इसके जो होता है सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं, मतलब A B C D, ठीक है। जहां पे AB BC CD और DA आपस में क्या होते हैं, बराबर इक्वल होते हैं, ठीक है। ऐसा में और ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, हाँ, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसा में सभी एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ऐसा में कोई दिक्कत है किसी को, तो सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। हाँ, इसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को, ठीक है, इक्वली का, मतलब 90 डिग्री पे बैठ करते हैं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण रखते हैं। ऐसा में कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। समझ में आया स्क्वायर भी, ठीक है। और हाँ, एक कंफ्यूजन से निकल कर आया कि सभी स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन सभी रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। पता है क्यों, हाँ, तो यहाँ पे नोट डालना, all squares are rectangle, but all rectangles are not square. सभी स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं, सही है। वैसे लिखते आर स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट आल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों हुआ ये समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक स्क्वायर बना है, चलो ठीक है, एक स्क्वायर बना है, मान लो। रेक्टेंगल होने के लिए क्या क्या चाहिए, ध्यान से बताओ। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, स्क्वायर का है। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, स्क्वायर का है। इस ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, स्क्वायर का है ना।
सभी एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसके सारे साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल नहीं होगा आपस में, यस सर। ठीक है। तो बस रेक्टेंगल की पर्पस से इसको देखो, तो ये रेक्टेंगल नहीं है, हाँ हाँ, और यहीं पर एक रेक्टेंगल बना लो। अब बताओ ये स्क्वायर है नहीं, क्योंकि इसके सभी साइड आपस में इक्वल होने चाहिए, यस सर। है ना। आज समझे, इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होने चाहिए, होता है इसमें नहीं होता ना। तो सभी रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, लेकिन सभी स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं। आज समझ सबको, यस किसी को कोई दिक्कत है? सर। अब चौथे नंबर पर है हमारा रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस होता है, ठीक है, स्क्वायर के ही जैसा कुछ होता है, लेकिन इसमें जो होता है ये 90 डिग्री वाला चौचला नहीं होता है, ठीक है, कि 90 डिग्री ही होना चाहिए। ऐसे होता तिरछा थोड़ा सा, ठीक है। ये ए है, बी, सी और डी, इसके सभी साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, इतना तो है, ठीक है। लेकिन ईच 90 डिग्री ये नहीं है। इसके डायगोनल एक दूसरे को काटते तो हैं, लेकिन बराबरी पे काटे या ना काटे ये भी नहीं पता है। समझ में कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, समझ में इतना। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री हो या ना हो, ठीक है। 90 डिग्री नहीं होते ये चक्कर। समझ में किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, तो सभी स्क्वायर रोम्बस हैं, सभी स्क्वायर रोम्बस हैं। क्यों? क्योंकि सर उसमें 90 डिग्री का कोण है। हाँ, और सभी रोम्बस स्क्वायर हैं। क्यों? नहीं, इसमें 90 डिग्री अगर रोम्बस को 90 डिग्री बना दिया जाए तो स्क्वायर है वो? नहीं सर, होगा तब हो जाएगा। हाँ, ऐसा में यस सर। हाँ, कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, और ना पूछो तो आगे चला जाए, ठीक है। 4 हो गया ना? समझ में तो आ रहा है कि हाँ हाँ वैसे कर दे रहे हो, एकदम से कोर्स भगाए हो, ठीक है। 5वां क्या है? ट्रेपीजियम। बहुत जरूरी टॉपिक होता है ट्रेपीजियम, ठीक है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। असल में क्वाड्रिलेटरल में इसकी एक ही क्वालिटी होती है कि इसका एक पेयर पैरेलल हो, बस वो ट्रेपीजियम हो गया। एक पेयर पैरेलल हो, जैसे ये है ना, ठीक है। ये रहा ए बी सी डी, ये ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के, लेकिन ए डी बी सी के पैरेलल थोड़ी ना है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे, इसको मिलाओगे, मिल जाएगा, ऐसा में कट जाएगा ना, तो पैरेलल नहीं है। ऐसा में एक साइड एक पेयर पैरेलल होना जरूरी है, ऐसा में। और हाँ, अगर इनके अनपेयर मतलब अनपैरेलल पेयर अगर इक्वल हो जाए, मतलब इफ AD जो है वो बराबर हो जाए BC की साइज में, ठीक है। AD जो है वो BC के साइज में बराबर हो जाए, ठीक है, तो इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ऐसा में अगर बराबर नहीं होंगे तो उसे हाँ, ऐसा में तो अगर ये जो है AD जो है ये BC के पैरेलल नहीं, इक्वल पैरेलल हो जाएगा अगर बाबू, तो रेक्टेंगल बन जाएगा,
है ना, एक तो पैरेलल यही, दूसरा भी पैरेलल हो जाएगा तो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम कुछ भी बन जाएगा। ऐसा में ना, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। हाँ, ठीक है। हाँ, आगे देखो, अगला जो हमारा है 6वां, और जिसे हम कहते हैं लास्ट, ठीक है। वो 6वां है हमारा काइट। काइट पतंग तो उड़ाए ही हो, हाँ कौन कौन लोग उड़ाए? इस टाइम उड़ रहा है ना। एक लड़का मुझसे फंसा लिया था तुम्हें पतंग बाइक में। चाइना में बंद हो गई, उन्हें गला ही कर दिया। हाँ, वो वाली ना, हाँ अयोध्या में लोग कटा था, हम अयोध्या में जब पढ़ते थे। बैन हो गया। ये ठीक है, ऐसे ही होता है काइट। इसमें 4 साइड है, दिख तो नहीं रहा। फिर से बना दो। एक साइड ये हो गया, 2 3 4। ABCD मान लो किसी को, ठीक है। ऐसा में, ठीक है। इसके जो है ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए और ये साइड एडजेसेंट साइड आर इक्वल, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा? काइट बन जाएगा, ठीक है। ऐसा में एडजेसेंट साइड आर इक्वल, तो उसे क्या कहते हैं? काइट, ठीक है। और हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है वो खत्म होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।